आज की क्लास जब हम शुरू करते हैं तो हम क्लास 10th मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, हिंदी में इसको बोलते हैं दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म। पेयर मतलब होता है आपको दो मिलेंगे और इक्वेशंस कौन सी मिलेंगी, लीनियर मिलेगी, रैखिक मिलेगी, और से वेरिएबल भी कितने होंगे बेटा, दो चर होंगे। तो देखते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आपको कितने वेरिएबल मिले, दो वेरिएबल्स। एक मतलब जो चर हैं, आपको जो वेरिएबल्स हैं वो आपको दो दिख रहे होंगे, x और y। तो ये समझना टू वेरिएबल्स क्यों हैं। उसके बाद हमें जो पावर है इनकी कुछ नहीं, तो इसका मतलब x और y की पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो जिसकी पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर, हिंदी में बोलते हैं रैखिक। अब पेयर का मतलब क्यों है, क्योंकि ऐसी इक्वेशन ही एक नहीं, एक और मिलेगी। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। इतना समझ में आया। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली हमें ये बताता है कि भाई इस चैप्टर के अंदर जो कुछ भी आप करोगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करो, कुछ भी करो, उनके अंदर आपको इस टाइप की दो इक्वेशंस मिलेंगी, पेयर मिलेंगे। वो लीनियर होगी और दो वेरिएबल्स में होंगी। ठीक है। तो आज की जब हम क्लास शुरू करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट बात होगी वो सब मैं बताता रहूँगा आपको। तो आज की जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं, और यहाँ पर ये जो मैंने लिखा था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, या चलो 9 कह लो, इसको 2 मानेंगे। ठीक है बेटा। जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, जो इक्वेशन 1 है इसमें जो x के आगे कोफिशिएंट है 3, उसको बोलेंगे a1। y के आगे जो कोफिशिएंट है उसको क्या बोलेंगे, 4, गुणांक जो है 4 नहीं, सॉरी a2 बोलेंगे इसको। है तो y के आगे 4 ही, बट उसको a2 भी नहीं, b1। a1 b1 कितना हो गया, 4। और ये जो चीज़ है बिना एक्स वाई की, उसको बोलते हैं c1। तो c1 बेटा बराबर के राइट साइड पर प्लस का है तो 3 लिखेंगे, लेकिन इसको हम जो साइन लगाते हैं वो लेफ्ट साइड ले जाके लगाते हैं। तो 3 अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का होने के कारण किसका हो जाएगा, आगे माइनस का हो जाएगा, तो इसलिए -3 लगाना है। और जो भी सेकंड इक्वेशन है ये सबको 2 बोला जाएगा, a2 है ना, b2 और आपका c2। तो सेकंड इक्वेशन में x के साथ वाला जो कोफिशिएंट है a2 कहलाएगा 4, b2 क्या कहलाएगा जी, y के साथ कोफिशिएंट 2, और जो ये है बिना एक्स वाई का उसको बोलते हैं c2। तो ये इस साइड जाके प्लस का, तो इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो -9 हो गया। तो इतनी बात समझे, a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, और c1 c2 क्या है। हाँ, अच्छा। अब इसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब कुछ कंडीशंस हैं, क्या दे रखी हैं, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि भाई कंपेयर, ये आपको 3 कॉलम दिख रहे होंगे, ठीक है। इन 3 कॉलम के अंदर आपको कुछ सिचुएशंस हैं, वो भी हम लोग देखते हैं एक एक करके क्या होता है। तो अगर आप 5.1 एक्सरसाइज मेरे साथ निकाल लें, आप अपनी बुक ले सकते हैं, और वहाँ पर आपको जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो बोलता है कि आपको कंपेयर करना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को, और बताना है कि जो पेयर्स दे रखे हैं वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। तो पहले मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन।
फिर सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें लिखना है a1 अपॉन a2, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर लिखना है b1 अपॉन b2। तो a1 कितना है जी, बोलो कितना है? a1 5 है, ठीक है, तो 5 लिखो। बटे में a2 कितना है? 4। a2 ये होता है नीचे वाला 7 है। अब b1 अपॉन b2 की बात करते हैं, b1 कितना है? b1 y वाला, तो -4, और b2 नीचे y वाला 6 है ना। इक्वेशन 1 है ये और इक्वेशन 2 है। अब बेटा मैं यहाँ पर c1 अपॉन c2 भी निकाल लेता हूँ, तीनों निकाल के आप लिख लो। अब c1 कितना है? ये तो राइट साइड पे, उस साइड पे, तो ये प्लस का 80 रहेगा c1, और ये क्या रहेगा? माइनस का 9। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बेटा हमारा जो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, पहले इन दोनों को देखते हैं बराबर है या नहीं है, देखते हैं ज़रा। तो बेटा ये जो a1 अपॉन a2 है 5/7 और b1 अपॉन b2 कितना है? -4/6। तो क्या है दोनों, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो भी बराबर आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं, टेबल से कट करने के बाद भी। तो हमारा a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। जब ये बराबर नहीं होता a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के, तो इन लाइंस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। अभी समझाऊंगा मैं और चीज़ें। दूसरा, यहीं इनके सॉल्यूशन की अगर बात करें वो कि भाई इनके कितने हल होंगे, ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो याद रखना इसका सॉल्यूशन होता है ओनली वन। क्या होता है? केवल एक। हिंदी मतलब एक और तरीके से इसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। ओनली वन की जगह हम क्या बोल सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी बोलते हैं केवल एक हल, या फिर एक नाम यूनिक को बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोला जाता है? अद्वितीय हल, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि ये क्या कर रही है? a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2 के। पहला पार्ट ये पढ़ना आप। यस। अब प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो अब आपको समझ में आएगा, जब दोनों ही बराबर नहीं है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के, दोनों ही बराबर नहीं है, तब तो लाइंस कैसी होंगी? ग्राफिकल देखा जाए तो रिप्रेजेंट, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो एक दूसरे को कट करेंगी, और इनका क्या होगा? एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। एग्जैक्टली वन बोलो, यूनिक बोलो, ओनली वन बोलो, एक ही बात है। फिर हमारा क्या है बेटा? a1 अपॉन a2 तो बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, और साथ का बराबर होगा c1 अपॉन c2 भी। यहाँ पर तीनों बराबर है, तीनों के रेशियोज। तब इसका क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइंस। हिंदी बोलते संपाती रेखा है। क्या बोलेंगे? संपाती रेखा है, ठीक है। और इसके क्या होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मतलब अनेक हल होंगे इसके। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मतलब अनेक हल होंगे इसके, कई सारे सोल्यूशंस होंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है हमको? भाई a1 अपॉन a2 तो बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, बट बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। तो वहाँ पर लाइंस होते हैं पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे? समांतर रेखा है, और इसका कोई भी हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन।
मैं एक बार क्या करता हूँ, इनका आपको थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ एक एक का। तो पहले वाली कंडीशन को हम लोग देखते हैं। बेटा एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, ठीक है। हमने क्या किया, इस लाइन का एक लाइन खींचा इस तरीके से, एक लाइन को, एक लाइन ऐसे आ गई और दूसरी लाइन जो हो गई वो इस तरीके से आ गई। ये पहली कंडीशन है, ये फर्स्ट वाली। तो ये कहाँ पर कट कर रही है एक दूसरे को, इस पॉइंट पर कट कर रही है, एक जगह काट रही है ना। तो इसीलिए जब ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। देखो यहाँ ये वाली और ये वाली लाइन कहाँ कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए इनको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये एक जगह कट कर रही है, इसलिए इसका एक ही सोल्यूशन है, ये पॉइंट। इतना समझ में आया। अब जो दूसरी कंडीशन है उसको अगर हम लोग देखें, कोइंसिडेंट लाइन है ये वाला। तो इसमें क्या होगा बेटा, एक लाइन हमने कैसे भी ऐसे खींच ली, ग्राफिकल जो लाइन है हमको इक्वेशन जो दे रखी है ऐसे खींची। उसके बाद दूसरी लाइन भी क्या होगी बेटा, उसी के ऊपर ऊपर आएगी, सेम इसके ऊपर ऊपर। समझ में आ रहा है, सेम इसके ऊपर ऊपर, बिल्कुल भी अलग नहीं होगी, इसके ऊपर ऊपर एग्जैक्टली, है ना। तो अब एक बात हो, ये इसका यहाँ भी सोल्यूशन है क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर है, यहाँ भी सोल्यूशन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसके तो कितने सारे सोल्यूशंस हैं, कई सारे हैं ना। तो इसलिए उसको बोलते हैं संपाती रेखा है, इंसिडेंट को इंसिडेंट लाइन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन्स। समझना, एक के ऊपर एक लाइन होगी। फिर आता है पैरेलल सी पार्ट, जिसको समांतर रेखा बोलते हैं। मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रही है, तो जो दूसरी लाइन है ना इसकी, वो एग्जैक्टली इस तरीके से जाएगी। मतलब एक ये दोनों लाइन कितना भी आगे तक बढ़ा लो, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, इसलिए उनको बोला था पैरेलल लाइंस। जब एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो क्या इसका कोई सोल्यूशन होगा, इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं होगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है नो सोल्यूशन। क्या नहीं है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब एक चीज़ और आप देख लीजिए, यहाँ पर वही पूछी जाएगी बार बार, मैं बता देता हूँ बेटा। इसका एक सोल्यूशन है, देखो एक है ना, तो इसको पता है और क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट, संगत है। हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत। इसके भी सोल्यूशन है, बल्कि इसके तो मैनी सोल्यूशन है, तो इसको भी क्या बोलता है, कंसिस्टेंट बोला जाएगा, संगत। ठीक है। इसका एक भी सोल्यूशन नहीं है, तो इसको बोलता है इनकंसिस्टेंट। हिंदी में हम क्या बोलेंगे, असंगत। तो जिसका एक भी सोल्यूशन है उसको तो संगत बोला जाएगा, एक या कई सारे हैं। जिसका एक भी नहीं उसको क्या बोला जाएगा, संगत बोला जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हाँ, तो अब इससे रिलेटेड हम बातों को देखते हैं। अब हम एक काम करते हैं, जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके सोल्यूशंस को देखते हैं। बट हम क्वेश्चन 1 से नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन 2 से इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 1 हम अगर इस वीडियो में मौका मिले तो इसे बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे। तो मेरे साथ आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लो और उसका क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लीजिए। प्लीज़ पहले वीडियो पॉज करो, अपनी नोटबुक निकालो, साथ के साथ बुक भी निकालो, और उसके बाद ये वीडियो दोबारा देखना शुरू करो। ईमानदारी से कर लेना काम ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज़। तो आपको 3 रेशियो से कंपेयर करना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ये 3 रेशियो से कंपेयर करना है, तुलना करनी है उसकी, और बताना है कि वो लाइन कौन सी है कि भाई वो इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब प्रतिच्छेद करेंगी, पैरेलल है, समांतर है, या फिर कोइंसिडेंट है। हिंदी में क्या बोलेंगे, संपाती है। तो ये कंडीशंस आपको बतानी है। तो हम पहला क्वेश्चन उतारते हैं, वैसे तो कर लिया है बट फिर भी दोबारा हम देख लेते हैं। 5x - 4y
प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एंड फिर हमारे पास है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और साथ के साथ आप लिख लीजिए c1 अपॉन c2। ठीक है, तो a1 कितना है बेटा 5 अपॉन a2 कितना है 7, 5/7। फिर b1 कितना है, माइनस लगाना कंपलसरी अगर है तो, b1 -4 है और b2 ये तो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड। जितने भी a2 b2 c2 है वो सेकंड इक्वेशन में देखेंगे और a1 a2 a1 b1 और c1 किस में देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो b2 कितना है जी, y का कॉफिशिएंट 6। फिर हमारे पास c1 इसमें देखेंगे, ये तो बराबर के इस साइड तो प्लस का ही रहेगा तो 8 रहेगा और अपॉन में क्या आ जाएगा -9। क्या आ गया जी -9। बस मेरे पास जगह यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ राइट साइड लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक में नीचे लिख लेना। आप बस कंपेयर करो पहले a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 से, क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर इन दोनों को आप देखो तो क्या दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं है ना, तो बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं होते हैं तो मैंने क्या कंडीशन बताई है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसमें इंटरसेक्टिंग ही पूछा है तो क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो जो आपका सेकंड पार्ट है वो क्या बोलता है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। फिर हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड आपका c1 अपॉन c2, ये तीनों को लिख लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम इनको लिखेंगे तो a1 अपॉन a2 कितना है जी, a1 है 9 तो 9 अपॉन कितना आ गया 18। फिर b1 अपॉन b2, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6, 3 अपॉन 6। c1 कितना, थोड़ा लाउड बोल सकते हो बेटा, c1 कितना है 12 और c2 कितना है 24। ये सब बेटा सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2। तो मेरे पास जगह नीचे तो नहीं है, मैं राइट साइड लिख रहा हूँ, आप नीचे लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पर जो a1 अपॉन a2 है क्या बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर है ना ये दोनों। क्या ये c1 अपॉन c2 के ही बराबर है, तो ये तीनों ही बराबर है। और जब तीनों बराबर होते हैं तो कौन सी कंडीशन बनती है, कुछ याद आया, कौन सी कंडीशन थी जब तीनों बराबर थे? तो देखो ये रही, कोइंसिडेंट लाइंस होती है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, संपाती रेखाएं। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस, हिंदी में संपाती रेखाएं। ठीक है जी, अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या बोलता है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो जी a1 कितना है, पहले तो a1 अपॉन a2 लिख लो, फिर b1 अपॉन b2 लिख लो,
फिर आपका C1/C2 लिख लो। हाँ जी, तो A1/A2 बोलो कितना आएगा, 6/2, B1/B2 -3/-1। कुछ आगे नहीं है इसके, तो क्या होगा, 1 ही होगा, माइनस लगाना कंपलसरी है। C1 कितना है 10 और C2 कितना है 9। तो बेटा कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 3, नीचे 1 लगाओ, मतलब एक ही बात है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3/1 को 3 लिख सकते हैं, और ये कटेगा नहीं, तो 10/9 आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 होती है और ये 2 होती है। अब कंपेयर करो जी, क्या A1/A2 बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, बराबर है। क्या तीसरा C1/C2 ही बराबर है, नहीं है ना, तो इसको नॉट लिख लेंगे। तो ये कंडीशन कौन सी कहलाती है बेटा, कौन सी कंडीशन कहलाती है वाली, हाँ बोलो, भूल गए, पैरेलल लाइंस कौन सी कहलाती हैं, भूल गए तो यहाँ देख लो, ये है ना, कौन सी कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। हिंदी में क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस, हिंदी में समांतर रेखाएं। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमको ये वाला क्वेश्चन करना है। तो तीनों क्वेश्चन हो गए। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। तो थर्ड पार्ट भी आप प्लीज़ बुक ले रखी होगी आपने, थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन भी क्या बोलता है, कंपेयर करना है इनको भी A1/A2 B1/B2 को, बस इस बार ये बताना कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैं आपको जस्ट एक बार रिवाइज करा दूं चीज़, वैसे तो बता दिया था। ये कंडीशन और ये कंडीशन क्या होते हैं, कंसिस्टेंट वाली होती है जब एक भी सोल्यूशन होगा। पैरेलल है, एक भी सोल्यूशन नहीं है, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत होगा। इन दोनों पे संगत है, इस पर असंगत है। ठीक है, ये तो आप याद रख लीजिएगा। तो चलो थर्ड का पहला पार्ट क्या है जी, 3x + 2y = 5, एंड नेक्स्ट है 2x - 3y = 7। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। ठीक है, अब कितना हो जाएगा जी, A1/A2 3/2, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 2/-3, और C1/C2 कितना हो जाएगा, इधर जाएगा -5 -7। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना तो लिख सकते हो, तो 3/2 ही रहेगा, माइनस का भी नीचे नहीं रहता, ऊपर चला जाता है, तो -2/3, और इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या 5/7। तो पहले देखिए जी, क्या आपका जो A1 है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, नहीं है ना, यही बराबर, नहीं तो C1/C2 से क्या ही कंपेयर करें। तो क्या बोलेंगे इसको, इस बार क्वेश्चन है पूछा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है, पहली कंडीशन बन रही है ना ये, इसका कितना सोल्यूशन होता है, ओनली वन, तो ओनली वन वाले का एक सोल्यूशन तो है, यानी कि कंसिस्टेंट होगा। हिंदी में क्या बोलेंगे, संगत, संगत है जी, लिख लोगे। फिर हम इसका सेकंड पार्ट आते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट बोलता है 2x - 3y = 8, एंड सेकंड कंडीशन है 4x - 6y = 9। ठीक है, तो A1/A2 B1/B2 C1/C2। चलो जी, मेरे बताने से पहले आप लोग बता दो, A1 2/4, B1/B2 -3/-6, एंड -8/,
-9। इतना तो क्लियर होता जा रहा होगा। अब ये सिंप्लीफाई कर लें इसको, 1/2 आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 एक कम 3, 3 दो नीचे, 1/2 आ गया। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8/9 आ गया। तो अब एक बात बताओ, A1/A2 बराबर है क्या B1/B2 के? है दोनों बराबर? क्या ये बराबर है C1/C2 के? तो कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन है ना, नो सोल्यूशन। जिसका कोई सोल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। क्योंकि यहाँ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछा है इस क्वेश्चन में, जो पूछा वही बताना है। इनकंसिस्टेंट, हिंदी में असंगत। होगी बात क्लियर इतनी? अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट पे अगर हम आए तो थर्ड पार्ट मैं दो तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। पहले तो लिख लेता हूँ 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, फिर आपका है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो पहला तरीका ये है कि आप इनका एलसीएम ले लो। क्या कर लो? फ्रैक्शन को जैसे सॉल्व करते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब 2 की 6 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3। तो 3 की किसने मल्टीप्लाई करनी पड़ती है? ऊपर वाले में 3 में। 3 3 9x प्लस फिर इस 3 की 6 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2। 2 की मल्टीप्लाई कर दो 5 में तो कितना आ जाएगा? 2 5 ज़ा 10y और इक्वल टू 7 हो गया। ये वाली एज इट इज़ चलती आ रही है। तो यहाँ पर आ गया 9x प्लस 10y इज इक्वल टू, बेटा आप 6 की 7 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 42। और यहाँ पर जो हमारी कंडीशन चल रही है वो यही है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई, अब इसको हम 1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो आई है वो क्या आई है? पहली वाली 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन है वो तो यही है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। एक बार मैच कर लीजिए, सही है नहीं है? हाँ, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42, यही बनी है ना कंडीशन। अब A1/A2 बताओ जी कितना है ना, फिर B1/B2 और फिर क्या बताना है आपको? C1/C2। तो A1/A2 9/9, B1/B2 10/-10 और C1/C2 -42 और बटे में -14। चलो जी, छोटा मीन्स इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 से 9 1, माइनस ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 चलेगा तो -1 ही आएगा। और यहाँ पर माइनस से माइनस गया और 14 × 42 3 आ गया। कंपेयर करो जी, क्या आपका A1/A2 बराबर है B1/B2 के? क्या दोनों आपस में बराबर है? 1 तो है बट एक प्लस का एक माइनस का है, तो बराबर नहीं होगा। तो बराबर नहीं है तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट? संगत है संगत? संगत, क्योंकि इसका एक हल तो है, इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, हिंदी में संगत। ठीक है, ये तो इसका एक पार्ट है। अब इसका मतलब इसी को हम दूसरे तरीके से भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए जरा। इसको दूसरे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, अभी हम वो देखते हैं। एक तो एलसीएम लेकर के हमने सॉल्व किया, फ्रैक्शन जैसे करते हैं। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है। पहले हम लिख लेते हैं A1/A2, इसको सॉल्व करते हैं। तो A1 कितना है जी? 3/2 और ये
A2 कितना है जी 9, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। और कंडीशन ऐसे बनती है, अगर A बटे B बटे C बटे D बनता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। A बटे B तो सेम रहेगा ये वाला, लेकिन ये वाला गुणा लगा के उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा D/C। इतनी बात क्लियर? तो हमारा ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, 3/2 गुणा में 1/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो आंसर कितना आ गया 1/2 तिया 6। फिर हम बात करते हैं B1/B2 की। तो यहाँ थोड़ी सी जगह कम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ B1/B2। तो B1 कितना है जी 5/3, और B2 कितना है जी -10। तो इसके नीचे ही 1 लगा लूँ। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 5/3 गुणा में 1/-10। तो अब कितना आ गया जी 5 दूनी 10, तो ऊपर आ जाएगा 1 और यहाँ आएगा -6, है ना, 2 तिया 6, -6, माइनस नीचे नहीं रहते इसलिए मैं ऊपर डायरेक्ट लगा रहा हूँ। तो क्या अब ये दोनों बराबर हैं? तो C1/C2 तो इसका निकालना ईजी है। तो बस मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो A1/A2 है वो बराबर नहीं है B1/B2 के, क्योंकि एक 1/6 आ रहा है ये वाला और ये आ रहा -1/6, तो बराबर होंगे ही नहीं, तो इसलिए कंसिस्टेंट होंगे। ओनली वन सोल्यूशन होगा इसका। आया क्लियर कैसे करना दोनों तरीक़ों से? अब हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, उस पर आते हैं कि फोर्थ पार्ट हमको क्या बोलता है। तो फोर्थ पार्ट हमें बोलता है करने के लिए 5x - 3y = 11। बेटा ये पार्ट है ना, आप खुद करके देखना और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना। -10x + 6y -10x + 6y = -2। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोटबुक पे नोट कर लो। इसका सोल्यूशन आप मुझे भेजें क्योंकि इजी है, कर लोगे। अब मैं इसका फिफ्थ पार्ट बता देता हूँ आपको, लास्ट इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो बोलता है 4/3x + 2y = 8। एंड सेकंड इक्वेशन क्या बनती है 2x + 3y = 12। इसे भी दो तरीक़ों से किया जा सकता है। इसको पहले हम एलसीएम लेकर के देखेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे और 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, फिर 3 आएगा। फिर इस 3 की हम क्या करेंगे बेटा, इस 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, प्लस 1 की इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3, तो 3 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6y = 8 आ गया। 4x + 6y इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 3 = 24, और ये वाली कंडीशन क्या बन गई 2x + 3y = 12। ये एज इट इज़ बनते हुए यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पीछे थोड़ा लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है 4x + 6y = 24, तो यहाँ पर बनी है 4x + 6y = 24, और नेक्स्ट क्या बनी है हमारे पास 2x + 3y = 12। अब कंपेयर कर लो आप A1/A2 को, B1/B2 को और C1/C2 को। तो A1 कितना है जी 4 और A2 कितना है 2, B1 कितना है जी 6, B2 कितना है 3, हाँ जी C1 कितना है -24 और C2 कितना है -12। कंपेयर करते हैं जी, ये तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और माइनस से माइनस 12 दूनी 24। तो क्या कंडीशन बन रही है हमारी A1/A2 बराबर है B1/E2 के = C1/C2, तीनों इक्वल है। तो हमारी कंडीशन क्या बनती है
कंसिस्टेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे, ये ई है, कंसिस्टेंट, संगत। ठीक है, अब आपको दो चीज़ करनी है। पहला तो इसको मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया है, इसको आप A1/A2 B1/B2 A1 A/B/C/D किया था ना मैंने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन, उस तरीके से करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।